अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम शेख है और मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में अपनी प्रैक्टिस भी करता हूँ और इससे पहले पाकिस्तान से बाहर भी मैं काम कर चुका हूँ। देखिए, कार्डिक हेल्थ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप देखें जो मेन ऑर्गन है इंसानी जिस्म में वो दिल है और वो वाहिद ऑर्गन है जो 24 घंटे काम करता है। अगर इंसान कभी भी गुर्दे के अगर एक गुर्दा ख़राब हो जाए तो नहीं मरता, अगर कुछ जिगर में हो जाए तो जिगर इतना बड़ा होता है कि नहीं मरता, दो फेफड़े हैं उससे नहीं मरता अगर एक हाथ, लेकिन दिल एक वाहिद एक ही ऑर्गन है जिस्म में, अगर ये रुक जाए तो इंसान मर जाता है। तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और इसको बहुत एहतियात से रखना चाहिए, अपने दिल को संभाल के रखना चाहिए। देखिए, ब्लड प्रेशर के साइन मुख्तलिफ होते हैं और ज़्यादातर जो लोग अमूमन हमें शिकायत करते हैं वो सर में दर्द की और सर के पिछले हिस्से के दर्द की करते हैं। बाज़ औक़ात लोग हमें आँखों में दर्द की भी शिकायत करते हैं और बाज़ ऐसे भी आते हैं जिनको उल्टी की कैफियत आती है या सीने में दबाव महसूस होता है। तो जब हम ब्लड प्रेशर देखते हैं तो ब्लड प्रेशर हमें बढ़ा हुआ मिलता है उनका। तो देखिए, आजकल जो ये यंग जनरेशन में ज़्यादातर नज़र आ रहा है कार्डिक प्रॉब्लम और आने लगे हैं। मेरे पास कई बच्चे ही कहना चाहिए जो 20s में थे जिनको हार्ट अटैक हुआ, 30s में तो बहुत कॉमन है और इसकी वजह ये है कि हमारे पास 2-3 फैक्टर हैं। तो जब से जंक फूड आया है तो उसने बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। नंबर 2, हमारे पास स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है और यंग जनरेशन पे स्ट्रेस लेवल है। वह आपसे इस तरह इसकी मिसाल ले लें कि क्लास 4 या 5 का बच्चा जो है 10 किलो वज़न पीछे लेके घूमता है, उस वज़न में उसकी किताबें ही होती हैं। तो जब वो बड़ी क्लासेस में पहुंचते हैं तो बहुत सारे मसाइल हैं, एजुकेशन है, फिर फ़ीस है, फिर पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी के पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं फ़ीस या नहीं कर सकते बच्चों को। ऊपर से टॉप ऑन द लिस्ट जो है वो डाइट उनकी बहुत ख़राब है। सारे बच्चे जो है वीकेंड पे जाकर कभी कढ़ाइयाँ खाते हैं, कभी क्या खाते हैं और हमारे मुल्क में अफसोस की बात यह है कि मिलावट बहुत ज़्यादा है, कोई सही खाने तो मिलते ही नहीं है। तो ये फिर स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नौजवान लड़के लड़कियाँ आजकल बहुत स्मोकिंग करने लगे हैं। तो ये सब रीज़न मिलकर स्ट्रेस प्लस स्मोकिंग प्लस डाइट, तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से मैंने आजकल बहुत ज़्यादा देखा। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ये तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि बाहर के कंट्रीज़ जो यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका वगैरह हैं उन्होंने इन चीज़ों पे काफ़ी कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, डाइट पे, या उनके पास स्ट्रेस लेवल भी इस तरह नहीं है। ये लेकिन सबसे पहली बात है कि हमारी यंग जनरेशन को चाहिए कि वो हेल्दी डाइट लें लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करें। हमारे बच्चे ज़्यादातर जो कोशिश यही होती है, हमारे बल्कि आम पब्लिक की भी कोशिश ये होती है कि अगर वो बस में सफ़र करें तो बस उनके घर के दरवाजे पे जाके रुक जाए। तो पैदल वैदल चलना बिल्कुल नहीं है, वर्जिश बिल्कुल नहीं करते हैं, डाइट बहुत ख़राब है, स्मोकिंग है जैसे कि मैंने पहले बताया। तो एक्सरसाइज एक मेन फैक्टर है। अगर रोज़ाना लड़के या लड़कियाँ 25 मिनट्स या 30 मिनट्स की अच्छी एक्सरसाइज कर लें, अगर वो किसी जिम नहीं जा सकते तो एक वॉक भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप जिम जाएं और साथ में हेल्दी डाइट खाएं। अब हेल्दी डाइट से मुराद ये नहीं होती कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ दें, लेकिन मकसद ये है कि अगर जंक फूड खाना भी है तो वंस इन अ वीक खा लिया करें, एक डेली नहीं। अमूमन मेरे पास बच्चों के वालिदैन आते हैं, जब उनको लेकर आते हैं तो कहते हैं डेली ऑर्डर्स देते हैं और डेली उनको वो चीज़ें खानी होती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स का बेतहाशा इस्तेमाल है जो कि बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। पानी हम नहीं पीते, ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगे हैं हम लोग। तो अमूमन मेन फैक्टर तो यही है कि बच्चे इस तरह अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर वो हेल्दी अपने आप को रखना चाहते हैं तो सबसे पहले एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग ना करें और डाइट को बेहतर करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो आजकल जेनेटिक फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंस अख्तियार कर गया पूरी दुनिया में और 50% इनफेक्ट चांस होता है अगर किसी के वालिदैन में से किसी को या भाई बहन सभी में किसी को, तो ये तो चांस रहता है। लेकिन उसको कम किया जा सकता है इस सूरत में कि अगर आपने आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल रखा है आपने तो उससे बचा जा सकता है। लेकिन बहरहाल चांस तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे पहले मैंने जैसे पहले बताया कि अगर आपने आपको कार्डियकली फिट रखना है तो आपको सबसे पहले तो एक्सरसाइज रखें। नंबर 2, आप स्मोकिंग ना करें। नंबर 3, डाइट फैक्टर को बहुत अच्छा रखें। हमारे पास अमूमन खाने बहुत ज़्यादा घी ऑयल और इसमें बनते हैं और ये जो लिखा होता है ना ऑयल्स पे कि नो कोलेस्ट्रॉल, ये सब गलत होता है। कोलेस्ट्रॉल सब में होता है, ये सिर्फ मार्केटिंग की बातें होती हैं। तो इसी तरह देखें, लाइफ स्टाइल को चेंज करके आप कार्डियक प्रॉब्लम से बच सकते हैं और लाइफ स्टाइल चेंज ये होता है कि अपने आप को आप रिलैक्स रखें
تھوڑا سا اچھی فضا میں گھومیں، کہیں نہ کہیں پارک میں نکل جائیں، اچھی کتابیں پڑھیں، اچھا میوزک سن لیں، یہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں آپ کو جو ہے ایک بہتر ہیلدی لائف کے لیے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ ڈائٹ فیکٹر سب سے امپورٹنس رکھتا ہے، اسٹریس لیول بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں یہ چیزیں، ان سب چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا، تبھی جا کر ہی آپ اپنے آپ کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں۔ آپ کبھی باہر کے ملکوں کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں پارک میں بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں وہاں، جبکہ ہمارے پاس ایسا سین نہیں نظر آتا ہے۔ لیکن پہلے کی جنریشن کو سہولتیں نہیں تھی، ان کے پاس گاڑیاں نہیں تھیں، ان کے پاس موٹر سائیکلیں نہیں تھیں، وہ زیادہ تر پیدل چلتے تھے۔ اچھا، دوسری ان کے زمانے میں خالص ڈائٹ ہوتی تھی۔ یہ جو آج کل کے آئل اور گھی ہے، اس کے مقابلے میں دیسی گھی بنتا تھا جو کہ واقعی اچھا تھا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ تو ان کا جو، اور دوسرا ان کے زمانے میں اسٹریس کم ہوتا تھا۔ اب ہماری نوجوان نسل کو 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے تو موبائل کا اسٹریس ہوتا ہے، اس نے دیکھنا ضروری ہے، اس نے سب چیزیں چیک کرنا ضروری ہے، تبصرے کرنا ضروری ہے، اس سے ان کی نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اور ایک اچھی ہیلتھی لائف کے لیے، کارڈک پرابلم سے بچنے کے لیے 7 سے 8 گھنٹے ایک کنٹینیوس نیند چاہیے، جو کہ عموماً میرے پاس بچے آتے ہیں، میں نے دیکھا رات کو 2 بجے سوتے ہیں، 3 بجے سوتے ہیں، مسلسل وہ موبائل دیکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں فیکٹر ہیں۔ پھر دوسرا، آج کل معاشی حالات بھی ایسے ہو گئے کہ وہ بھی ایک اسٹریس ڈیولپ کرتے ہیں۔ فوڈ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، لیک آف ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز نہیں کرتے، اسموکنگ کرتے، تو بہت سارے فیکٹر ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ شام کو، بلکہ میں اپنے بارے میں کیوں نہ بتاؤں کہ میں شام کو بہت جلد، گھر میں 6 بجے کے بعد کبھی نہیں نکلا، اور جلدی سو جاتے تھے، جلدی ڈنر کر لیتے تھے، صبح سویرے پیرنٹس اٹھ جاتے تھے تو ہمیں بھی اٹھنا ہوتا تھا۔ تو اس طرح ایک ہیلدی لائف اسٹائل تھا، اور اب آج کل وہ نہیں ہے۔ تو اس کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، تو میرے خیال ہے پیرنٹس کو چاہیے سب بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں، اور بچوں کو بتائیں کہ نماز پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مولوی ہو گئی، کہ ہمارے دین کا ایک یعنی نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ تو اس سے بچے جب اٹھ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا ایکسرسائز کا بھی ٹائم مل جائے گا، بریک فاسٹ کا ٹائم بھی مل جائے گا، اور اپنے کام پہ نکل۔ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں، اور اسپیشلی ان کراچی، 12 بجے سے پہلے تو کوئی شاپ نہیں کھلتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ سب لوگ دیر سے اٹھتے ہیں۔ تو اس طرح کا انہیلدی اسٹائل ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور پرانے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں